नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExpo.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। 21 अप्रैल की जो वारदात सरई चौकी अंतर्गत हुई थी, वो महज एक घटना नहीं थी, खाकी वर्दी पर सीधी चोट थी। दरअसल सरई चौकी प्रभारी मंगला दुबे को एक खबर लगी कि मोटरसाइकिल से बकरी चोरी की जा रही। नतीजा ये हुआ कि मंगला दुबे अपने दलबल के साथ इनको पकड़ने में पहुंचे। आरोपियों ने बकरियों को छोड़कर इस वर्दी पर ही हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मंगला दुबे के सिर पर गंभीर चोट आई। प्रधान आरक्षक राम प्रसाद मरावी भी घायल हुए। इसी दरमियान इन आरोपियों ने पुलिस की पिस्टल लेकर फरार हो गए। तब से लेकर लगातार पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी रही और नतीजा जो सामने आया वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान साहब इन आरोपियों की धरपकड़ तेज कराई। नतीजा आपके सामने है कि कुछ तो लंगड़ा के चल रहे हैं और एक तो व्हील चेयर में है। जब आप खाकी पर हाथ डालेंगे तो तस्वीरें ऐसी ही सामने आएंगी। ये महज एक हमला नहीं था, ये उस वर्दी को खुली चुनौती थी जिस पर आम आदमी भरोसा करता है कि अगर न्याय चाहिए तो पुलिस के पास चलिए। और जब उस पुलिस पर ही, उस वर्दी पर ही अपराधी इस तरीके से हमलावर हो जाए तो पुलिस की गरिमा को चोट लगती है। नतीजा ये हुआ कि अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान साहब को भी इसकी गंभीरता समझ में आई और इन आरोपियों की धरपकड़ तेज हुई। और जब ये सामने आए तो ये नतीजा आपके सामने है। कुछ तो लंगड़ा कर चल रहे हैं, कुछ तो व्हील चेयर में चल रहे हैं। होना भी चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। इन आरोपियों से जिंदा कारतूस 10 और पिस्टल भी पुलिस की बरामद हो गई है। मोतिउर रहमान साहब की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर प्रेस को संबोधित कर घटना की जानकारी दी। ये बकरी चोरी कर रहे थे, पुलिस पकड़ने गई, पुलिस पर ही हमला बोल दिया। धारदार हथियार से सर पर चोट आई। गंभीर हालत में शहडोल मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए मंगला दुबे और उनके साथी पहुंच गए और यहीं से खेल शुरू हुआ इन अपराधियों के लिए। और बुरे दिन भी। नतीजा आपके सामने है साहब, चेत जाइए। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान जाग चुके हैं, क्योंकि लगातार अनूपपुर पुलिस पर सवाल या निशान खड़े होते रहे, मगर इस अपराध ने पुलिस को भी मजबूर कर दिया कि अपराधियों पर लगाम नहीं लगी। तो नतीजा यही होगा कि पुलिस की वर्दी और पुलिस पर हमला होगा। आखिरकार पुलिस जाग चुकी है और अपराधियों को अब अपराध करने से पहले ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार। कौन मारा है? सर हम पे सर गाड़ी ठोक दी गई। कौन ठोका था गाड़ी? पुलिस वाले से। तो तुमने मारना चालू नहीं कर? मारे। और तुमने रिवॉल्वर छीनी, क्या करते हो? नहीं सर, वो रिवॉल्वर नीचे गिर के रह गई थी साहब अपने आप। रिवॉल्वर। तुम लोग कितने लोग थे? बकरी का काम करते हो ना, बकरी चोरी का काम? नहीं सर, 3 लोग थे सर। जी सर। तुम लोग सिर्फ 3 लोग थे? तो 3 लोग क्या कर रहे थे वहाँ? सर हम लोग जा रहे थे सर। कहाँ जा रहे थे? पुलिस क्यों आई तुम्हारे पास? क्यों आई पुलिस? पता नहीं। जबरदस्ती आ जाएगी पुलिस? कोई तो बात होगी ना। पता नहीं। तो साथ में कौन था? जो मारे वो कितने लोग थे साथ में? जो हमला हुआ, आपस में जो हमला हुआ, कितने लोग थे साथ में? हम लोग क्या वो लोग सर। आप लोग कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। और पुलिस स्टाफ कितना था? ऐसे वो भी थे, 3 लोग थे। ऐसे ही थे। हाँ, तो आप लोग ने उतारा कि वो लोग खुद उतरे? जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो लोग खुद उतरे कि आपने उतारा गाड़ी से? वो लोग खुद ही उतरे हैं। तो रिवॉल्वर क्यों छीनी? हम नहीं
नहीं छीने से तो कहाँ रखे थे रिवॉल्वर को? जो रखे थे सर अपने आप। बकरी का काम करते हो, बकरी चोरी का? नहीं सर, चोरी नहीं करता था। कुल 3 लोग थे आप लोग। और किसको मारे हुए पता है नाम? कोई पुलिस वाले वर्दी में थे पुलिस? सर मैं सर किया था। तुम पिए थे? ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? ये इनका पीछा हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पर जो है पत्थरों से ये गिर गए, जिसके कारण इनको काफ़ी चोट लगी है और इनका इलाज अभी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। ये एक क्योंकि पुलिस की सुरक्षा को लेके और ऑल ओवर सुरक्षा को लेके ये प्रयास था कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका तुरंत पर्दाफाश किया जाए, साथ ही साथ रिवॉल्वर पिस्टल को रिकवर किया जाए। तो रिवॉल्वर पिस्टल जो है वो रिकवर हो गया है, जितने जिंदा कारतूस उसमें थे वो रिकवर हो गए हैं। इन पे लूट करना और जितने भी और अन्य अपराध हैं वो भी इस पे पंजीबद्ध है, वो उनकी भी सूची ले ली गई है। संबंधित थानों को, संबंधित जिलों को उनके बारे में जानकारी दे दी गई है। ये मूलतः जो है बंजारे लोग हैं जो कहीं पे भी स्थायी रूप से नहीं रहते, अपना लोकेशन लगातार बदलते रहते हैं। इसकी वजह से पुलिस को टीम को थोड़ा 2 से 3 दिन का समय लगा इनको पकड़ने में, मगर अंततः इनको पुलिस टीम पकड़ लेती और इनका जो इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। सर कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें अभी जो है 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनके जो सहयोगी थे साथ में जो इनके थे वो उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो टोटल जो 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, जिसमें 3 आरोपी वो थे जिन्होंने ये घटनाक्रम की थी। सराय प्रभारी, चौकी प्रभारी के सिर पे इन्होंने चोट लगाया था और उनका रिवॉल्वर छीना था। और साथ ही साथ आज भी जो है हमने 2 और इनके सहयोगी को अरेस्ट किया, तो टोटल 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए। सर रिवॉल्वर जो छीनी थी क्या उपयोग की, कहाँ रखी थी उन्होंने, कैसे किया? ये जो है क्यों छीनी थी? ये जो अपने डेरे में ही जमीन में गड्ढा बना के जमीन में अपने डेरे में इसको छुपा कर रिवॉल्वर को यूज़ करते थे। तो अभी तक इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, मगर इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि इस्तेमाल नहीं करते, किसी न किसी अपराध में इसको उपयोग करने का इनका प्लान था। मगर उसके पहले ही पुलिस ने खुद दबोचा और रिवॉल्वर पिस्टल भी रिकवर कर लिया। जानकारी मिल रही थी कि कोई एक गिरोह था, कोई चोर गिरोह था, ये कौन सा गिरोह था? ये जो है ये लोग जो है बंजारा लोग हैं, इधर उधर ये छोटी मोटी वारदात करते रहते हैं। इनका जो है बकरी चोरी करने का इनका एक पैटर्न रहा है, जहाँ से जो हमारा सरई चौकी क्षेत्र में पटमनिया है और जो दूसरे गांव हैं वहाँ से ये बकरी चोरी करके दूसरे शहरों में और स्टेट के बाहर भी भेजने का इनका जानकारी प्राप्त हुआ है। नागपुर वगैरह भी ये भेजा करते थे। तो उस संबंध में जैसे हमने आगे जांच की, हमें ये पता चला कि ये लड़के अपने अनूपपुर में केदार घाट के आसपास है। तो उसके बाद हमने जांच करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपियों से मोटरसाइकिल जब्ती हुई है, वो मोटरसाइकिल की पहचान किसकी हो रही है, कहाँ की है मोटरसाइकिल? ये मोटरसाइकिल 2025 में पाली में ये लूटी गई थी। 2025 में 5वें मई 2025 की ये मोटरसाइकिल थी और इसके जो मालिक है उसके साथ भी ऐसी घटना की थी जहाँ पर हथियार दिखाकर उससे मोटरसाइकिल छीन ली गई थी और उसका उपयोग इन्होंने इस घटनाक्रम में मोटरसाइकिल का किया। तो संभवतः जो इन्होंने पिस्टल छीनी थी तो इसका भी उपयोग ये कोई ना कोई आगे घटनाओं में करते हैं। तो मोटरसाइकिल का जो पुराना केस है उसमें जिला उमरिया को भी जानकारी दे दी गई है, तो वो भी अपने केस में इनको अरेस्टिंग करेंगे और न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो था ये कोई बड़ा कांड करने से पहले इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक सर।